पहले इस वीडियो को देखो मेरे दोस्तों, आपका दिल ईमान के नूर से रोशन हो जाएगा और आपको अमल करने पर मजबूर कर देगा। कल मेरे 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई। घर वालों को बताया, बेगम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सब ने नफल पढ़े, अल्लाह का शुक्र अदा किया, सब्सक्राइबर को थैंक्स बोला। मैं और मोहम्मद बाजार चले गए, पकाने के लिए गोश्त लेकर आए। मेरे अदरक, दोस्तों आपने लहसुन, वीडियो प्याज, देख ली होगी। टमाटर वीडियो काटे। दिखाने का सिर्फ गोश्त और पकने सिर्फ के लिए मकसद ये चूल्हे था पर कि हम हर खुशी हर गम में अपने रब को शरीक करें और 2 रकात नमाज पढ़ें कि हमारे ऊपर जो हालात आए, जो गम आया है, उसके हल करने का, उसके ख़त्म करने का जो सिस्टम है वो नमाज है। और जो खुशी मिली है उसमें भी अपने रब की रज़ा के लिए हमें 2 रकात नमाज पढ़नी है। मेरे मौला, जो खुशी आई है तेरे करम और फजल से आई है, जैसा कि अरशद भाई ने करके दिखाया। और मेरे दोस्तों, खुशी और गम आते क्यों हैं? मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हम लोग की आजमाइश करते हैं, कभी देकर कभी लेकर। इसलिए हमें दोनों हालत में अपने रब का शुक्र अदा करना है। हालात के आने की असल वजह जो होती है वो हम सबके रब की आजमाइश होती है और गुनाहों से तौबा करवाने के लिए हालात आते हैं। जैसे हम बीमार पड़ गए, हमको टाइफाइड हो गया, हमारा एक्सीडेंट हो गया, या हमें ठेस लग गई, या हमारा पैसा गिर गया, तो क्यों ये सारे हालात आते हैं? कि हम गुनाहों से तौबा करें, वो गुनाह जिसमें हम मुब्तला हैं। जैसे हम किसी की शिकायत कर रहे हैं, किसी को बदनिगाही से देख रहे हैं, किसी का अदब नहीं कर रहे हैं, नमाज आगे पीछे कर रहे हैं, हराम इस्तेमाल कर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, यानी ऐसी बहुत सी गुनाह जिससे हमें तौबा करना है। इसलिए हालात आते हैं। हालात आने पर हम क्या करते हैं कि अपने बीमारी के ठीक करने का असबाब इख्तियार कर लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। ये हालात का मकसद नहीं है, बल्कि हालात का मकसद तो ये है कि हम गुनाहों से तौबा करने वाले बन जाएं। सदका खैरात से भी हालात का मकसद पूरा नहीं होगा, ये तो दूसरे नंबर की चीज़ है। हालात का असल मकसद ये है कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज पढ़ने वाले हो जाएं, हम रोज़ा नहीं रखते थे, रखने वाले हो जाएं, हम गीबत करते थे, उसको छोड़ दें, हम गलत निगाह से लोगों को देखते थे, बंद कर दें। ये सारी वजह है हालात के आने की। नहीं तो मेरे दोस्तों, जिंदगी भर हम ठोकर खाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर चोट किसी को सर में लगी है और वो पैर में अंगूठे में मरहम लगाए, तो वो जिंदगी भर लगाएगा, उसको शिफा कैसे होगी? इसलिए कि चोट कहाँ लगी है। तो हालात के आने का क्या मकसद है? गुनाहों से तौबा करना। सिर्फ सदका खैरात करने से हालात का मकसद पूरा नहीं होगा। और हालात की एक वजह और है कि नेक लोगों को हम सबका रब आजमाता है कि मेरा ये नेक बंदा कितना पक्का और सच्चा है। ये भी आजमाइश की एक वजह है बड़ी। लेकिन हम इतने बड़े दीनदार, इतने बुजुर्ग तो नहीं है मेरे दोस्तों। हमें हमेशा अपने गुनाहों की तरफ ही लौटना है कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। सहाबा को, जो कि सहाबा को अल्लाह की रज़ा का परवाना मिल चुका था, उनको अगर ठेस लग जाती थी तो अपने अमल को तलाशते थे, कहीं मैंने आज किसी को तिरछी निगाह से देखा तो नहीं है, कहीं मैं कोई गलती तो नहीं किया हूं, कहीं मैंने कोई कमी तो नहीं कर दिया दीन के मामले में। ये ऐसी सोच हुआ करती थी। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी तादाद में ऐसी वीडियो को शेयर करो इसमें कि इसलिए कि इसमें बहुत बड़ी इबरत है, बहुत बड़ी नसीहत है। अगर आप शेयर करने में और लाइक कमेंट करने में देर करोगे तो हम वीडियो बनाकर मेरे दोस्तों वो फायदा नहीं उठा सकेंगे जो हमें उठाना है। इसलिए आपसे गुजारिश है, मिन्नत है, समाजत है। अस्सलाम।